नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया। बिहार की राजनीति में फिर से गर्मी आ गई है। चुनाव नजदीक है और नेताओं की जुबान तल्ख होती जा रही है। तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी वाले वादे पर अब बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। नई लाइन आई है, कागज की नहीं काबिलियत की है सरकार। और साथ में दावा भी किया गया है कि अब ना ठगे जाएंगे युवा, ना टलेंगे वादे। 1 करोड़ नौकरियां तैयार हैं। क्या ये सीधा तंज है तेजस्वी यादव पर, या फिर चुनाव से पहले जनता को लुभाने की नई कोशिश? तेजस्वी का वादा और उनका असर। 2020 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने बड़ा दांव खेला था। पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरियों का ऐलान किया था। उनकी रैलियों में युवाओं की बड़ी भीड़ जुटी। पोस्टर छपे, नौकरियां चाहिए, तेजस्वी को वोट दीजिए। आरजेडी को अच्छा खासा जन समर्थन मिला, लेकिन सरकार बनी तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की। तेजस्वी विपक्ष में चले गए और अब 2025 से पहले फिर उसी मुद्दे पर सियासी संघर्ष शुरू हो चुका है। बीजेपी का पलटवार, नई लाइन, नया वादा। बीजेपी अब उसी मुद्दे पर तेजस्वी को घेर रही है। कह रही है कि सिर्फ कागज पर नौकरी देने की बात करना आसान है, असल में काबिलियत और क्रियान्वयन दिखाना पड़ता है। कागज की नहीं काबिलियत की है सरकार। ये लाइन सीधे तेजस्वी यादव को निशाना बनाकर तैयार की गई है। साथ में दावा किया गया है कि 1 करोड़ नौकरियों का रोड मैप तैयार है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक चुनावी जुमला है, क्या फिर असल में सरकार के पास योजना मौजूद है? बिहार में रोजगार की हकीकत की बात करें तो बिहार का युवा सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहा है, वो है बेरोजगारी। नेशनल लेवल पर भी बिहार का बेरोजगार दर चिंताजनक है। हर साल लाखों युवा बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, पुलिस, टेट, सीटेट जैसी परीक्षाओं में बैठते हैं, लेकिन सीटें कम होने के कारण चयन प्रक्रिया धीमी और कभी कभी तो घोटाले भी सामने आते हैं। ऐसे में 2020 से लेकर अब तक कितनी नौकरियां दी गई हैं? क्या तेजस्वी या नीतीश सरकार ने वादा निभाया? यही सवाल जनता के मन में है। युवाओं का भरोसा, दोनों पर सवाल। युवाओं का एक बड़ा तबका अब इस राजनीतिक नौकरी युद्ध से थक चुका है। उनके लिए ये वादों की रील बनकर रह गई है। हर चुनाव में रोजगार की बात, लेकिन चुनाव के बाद फिर सन्नाटा। बीजेपी कहती है अब ठगे नहीं जाएंगे युवा। तेजस्वी कहते हैं वो ही है युवाओं की उम्मीद। लेकिन युवा पूछ रहा है हमें नौकरियां कब मिलेंगी? सरकारें एक दूसरे को कोसेंगी या समाधान लाएंगी? चुनावी रणनीति युवाओं को साधने की होड़। 2025 में विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। हर पार्टी का फोकस युवाओं पर है, क्योंकि यही वर्ग सबसे ज्यादा वोट करता है और सबसे ज्यादा नाराज भी है। तेजस्वी रोजगार यात्रा निकाल सकते हैं, बीजेपी मेगा जॉब फेयर की घोषणा कर सकती है, जेडीयू भी युवा नीति पर काम कर रही है। लेकिन क्या ये सिर्फ इलेक्शन ऑप्शंस है या फिर धरातल पर बदलाव आएगा? जनता के सवाल और नेता क्या देंगे जवाब? क्या तेजस्वी अपने पुराने वादे पर नया अपडेट देंगे? क्या बीजेपी 1 करोड़ नौकरी का ब्लूप्रिंट सार्वजनिक करेगी? क्या सरकारें केवल पोस्टर और स्लोगन के माध्यम से काम चलाएंगी? क्या बीपीएससी जैसी संस्थाएं समय पर परिणाम और नियुक्तियां देंगी? जनता अब सिर्फ वादे नहीं, डेट, डिटेल और डिलीवरी मांग रही है। चुनाव आते ही रोजगार का मुद्दा फिर गर्म हो गया है। कागज की नहीं बल्कि काबिलियत की है सरकार। ये लाइन बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन तेजस्वी यादव भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। आने वाले दिनों में बयान और भी तीखे होंगे, वादे और भी ऊंचे होंगे, लेकिन देखना यह है कि युवाओं के लिए रोजगार असल में कितना साकार होगा। आपका क्या मानना है? क्या नौकरी का वादा इस बार पूरा होगा, या फिर विधानसभा चुनाव के बाद सभी सरकारें सन्न हो जाएंगी?
सभी सरकारों के दफ्तरों में जो सन्नाटा पसर जाएगी। चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में सरकारें बड़े बड़े दलील दे रही हैं। विपक्ष पार्टियां भी लगातार कह रही हैं कि हमारी सरकार बनती है तो डोमिसाइल नीति 100% लागू करेंगे। लेकिन क्या सरकार बनने के बाद सारी नीतियां जमीनी स्तर पर लागू होंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।